अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रुहेल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़िल्मी खलीलजाद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगान अमन समेत खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई। मरियम नवाज की लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात। कहती हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में पेश करना काबिल मजम्मत है। हुकूमत को जितनी दहशत जमहूरी क़यादत की है और किसी और से नहीं। शीन लीग, नून लीग, मीम लीग की बातें करने वालों को पैगाम मिल गया है कि हम इकट्ठे हैं, ये खानदान इकट्ठा है और आगे भी इकट्ठा रहेगा। PDM की क़यादत ये न समझे कि अयाज सादिक का बयान पस मंजर में चला जाएगा। कौमी इदारों के खिलाफ मजमूम कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वजीर बराए इत्तला सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम गुजरावाला कोयटा जलसों के मुल्क दुश्मन बयानी और मज़ार कायद की बेहुरमती का एहसास चाहते हैं। इनकी कौमी इदारों के खिलाफ जहर फैलाकर दुश्मन को खुश करने की मजमूम कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। भारत के खिलाफ जंग को शिकस्त में बदलने की कोशिश की जा रही है। अयाज सादिक अपने मफरूर कायद के बयानिए पर बोल रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग की सियासत मुनाफिकत पर मबनी है। उनका बयानिया है कि वोट को इज्जत दो और लंदन जाने दो। एहतसाब का अमल तेज होने से शरीफ खानदान की तबीयतें बिगड़ना शुरू हो गईं। आले शरीफ को जेल में तकलीफ, सिर्फ लंदन जाकर शिफा मिलती है। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 9 रोज की तौसी। नुसरत शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मुस्तरद। मुलजमान को 4 वादा माफ गवाहों के बयानात की कॉपियां फराम। शहबाज शरीफ ने कहा, वादा माफ गवाहों ने अपने बयानात में मेरे खिलाफ तो कोई बात नहीं की। अदालती हुक्म के बावजूद मेरा फिजियोथेरेपी 1.5 साल में करप्शन की एक पाई साबित नहीं कर सके। इमरान नियाजी को रुखसत करके ही हमारी जिद्दोजहद खत्म होगी। खुद को हाजी कहने वाले ने मईशत तबाह कर दी। ऐसे इकबाल कहते हैं शहबाज शरीफ को जेल में अजियत दी गई। बख्तरबंद गाड़ी में लाने का मकसद भी अजियत देना है। मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के साथ जेल में रवैया गलत है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को नाहक कैद रखा है, उनका क्या कसूर है? शहबाज शरीफ के बाहर होने से इमरान खान की टांगे कांपती हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से लीगी रुकन पंजाब असम्बली अजहर अब्बास चांदिया की मुलाकात। अपने हल्के के मसाइल से आगाह किया। उस्मान बुज़दार की मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। अजहर अब्बास चांदिया का वजीर आला उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार। इदारों के खिलाफ मुतनाज़ा बयानात की शदीद मुसम्मत। उस्मान बुज़दार कहते हैं कौमी इदारे हमारा फख्र हैं। इदारों को मुतनाज़ा बनाना पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश है। फैसलाबाद और गुजरावाला में शहरियों ने अयाज सादिक के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्तें जमा करवा दी। वजीर आजम से पूछना चाहिए कि आपको अब गिलगित बल्तिस्तान का ख्याल क्यों आया? हुक्मरानों को अवाम के हकूक पर मजीद डाका डालने नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गजर में जलसे से खिताब बोले, आज के हुक्मरान सब्सिडी छीनने वाले हैं, देने वाले नहीं। सी पैक मंसूबा गिलगित बल्तिस्तान और गवादर की वजह से मिला। बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम को झूठे ख्वाब दिखा रहे हैं। बिलावल पहले सिंध में तो तरक्की लाएं जहां कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक दस्तयाब नहीं। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का गजर में इज्तिमा से खिताब कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इंतखाब में लुटेरों का सफाया कर देंगे। नून लीग भारतीय बयानी को तक़वियत देने के लिए मुल्क की इदारों को निशाना बना रही है।
तर्जुमान सिंध हुकूमत की NICVD पर नैब के छापे की मजम्मत। कहते हैं माजी में तो नैब सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई करता था, अब इमरान खान ने इंसानियत की खिदमत करने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया। नए पाकिस्तान में इदारों की हुर्मत और इज्जत और एहतराम नाम की कोई चीज नहीं। इंसानी खिदमत करने वालों की हौसला शिकनी की गई। नैब आटा चीनी चोरों के खिलाफ कार्रवाई करे। चीनी की बरामदत पर वजीर आजम से पूछगछ करना चाहिए। नोटिस लेना है तो अवाम से ज्यादती करने वालों के खिलाफ नोटिस लें। MKM पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी की वतन वापसी। हैदर अब्बास रिजवी कई बरसों से बैरून मुल्क मुकीम थे। मुत्तहदा रहनुमा की वालदा कुछ अरसे से अलील हैं। गवर्नर सिंध से अक़लियती बरादरी के वफ्द की मुलाकात। इमरान इस्माइल कहते हैं कि कम उम्री की शादियों के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं सिंध में छोटी बच्चियों की शादियां चाइल्ड रजिस्ट्री मैरिज के एक्ट के तहत नहीं की जा सकती। बच्चे बच्चियों की शादियों के कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा होनी चाहिए। 13 साल आरजू राजा का निकाह करने वाले तमाम सहूलतकारों को पकड़ना चाहिए। 22 नवंबर को पेशावर में PDM के जलसे की तैयारियां। इंजीनियर हुमायूं की रिहाइशगाह पर PDM का इजलास। जलसे के हवाले से लाए अमल को हतमी शक्ल दी गई। वजीर मेहनत खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई का एक बार फिर PDM से पेशावर जलसा मुलतवी करने का मुतालबा। कहते हैं दहशतगर्दी और कोरोना के खतरे के बायस पेशावर में जलसा नहीं होना चाहिए। बिलावल और मरियम मिलकर अखरोट नहीं तोड़ सकते, हुकूमत क्या खाक गिराएंगे। सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी की तकर्री इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। आरिफ उस्मानी की तैनाती रूल्स और SCCP कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आरिफ उस्मानी पर मनी लॉन्ड्रिंग के 4 चार्जेस आयद हुए हैं। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ। इलेक्शन कमीशन ने वजीर कानून पंजाब राजा बशारत के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला 30 नवंबर को सुनाया जाएगा। दरख्वास्त गुजार ने बशारत राजा पर इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जाली बयान हल्फी जमा करवाने का इल्जाम लगाया था। असद उमर की ज़ेरे सदारत NCOC का इजलास। कोरोना की रोकथाम के लिए तजावीज़ तैयार कल NCC के इजलास में पेश की जाएंगी। असद उमर कहते हैं कोरोना से निमटने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। कोशिश है माशी सरगर्मियाँ रोके बगैर हिकमत अमली वज़ह की जाए। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 12 अफराद जाँ बहक। 1123 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 13,242 तक पहुँच गई। अमवात 6,835 हो गई। हैदराबाद में सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के 3 ट्रिनिटी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कोरोना का शिकार। मुल्क भर में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां जारी। पेशावर में 18 शादी हॉल्स के मैनेजर्स गिरफ्तार। मारूफ शॉपिंग मॉल, 14 रेस्टोरेंट्स और 42 दुकानें सील। कराची समेत सिंध भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। पोलियो मुहिम 2 से 8 नवंबर तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 60 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेरे सदारत ECC का इजलास। सनती शोबे के लिए बिजली के टैरिफ में कमी का फैसला न हो सका। वजारत बिजली को सिफारिशात आइंदा इजलास में पेश करने की हिदायत। और तुर्क सयाह शेख बर्राक का मरी के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। पाकिस्तानी खानों को खूब इंजॉय किया। शेख बर्राक ने पाकिस्तान की खूबसूरती की दिल खोल कर तारीफ की।